Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our exercise 4.1 of the chapter 4. Chapter 4 is about linear equation in two variables. अब इस चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन था वो हम कर चुके हैं. उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख लीजिए. ताकि इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा, पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. चैप्टर में कुछ भी टफ नहीं है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. अब वेरिएबल्स हमें पता है कि यानी क्या अल्फाबेट्स होते हैं. अब हमें बस क्या टू वेरिएबल में इक्वेशंस बनानी है. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ठीक है, यानी हमें क्या बोला है कि एक नोटबुक है हमारे पास, एक नोटबुक है और एक हमारे पास है पेन. ठीक है, तो जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से दुगनी है. ठीक है, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन. तो हमें इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनानी है. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि डिग्री हमारी क्या रहनी है, 1 रहनी है. और टू वेरिएबल्स में यानी क्या दो चीजें दी हैं, तो अगर एक को x मानेंगे तो दूसरे को y. इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशन क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में. अब हमें हिंट भी क्वेश्चन में खुद दिए हैं, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. नोटबुक की कॉस्ट को हमें क्या लेके चलना, टू बी x एंड पेन टू बी y. पेन की कॉस्ट को y लेके चलना है. तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमने लेट कर लिया द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल, हमने क्या माना है, x. ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें द कॉस्ट ऑफ पेन की, वो हमने मानी है y. ठीक है, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है तो हम यहाँ लेके चल लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बोली है कि जो भी भाई नोटबुक की कॉस्ट है, ठीक है, यानी जो x है और ये हमारा y है, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक. नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, हमारा पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है. ठीक है, यानी ये पेन की कॉस्ट और इसकी कॉस्ट का दुगना है, तो यानी इसमें हम लगा देंगे 2y. ठीक है, तो यानी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर हम, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लेके आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से राइट साइड में लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 0. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है किसकी फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इज इक्वल 0. अब यहाँ पे ax x कुछ नहीं यानी 1 है, by y की कंडीशन होगा, इससे यहाँ पे कुछ नहीं तो यानी वहां पे वो हमारा 0 होगा. तो ये हमारी इसकी इक्वेशन बन गई है. इजी सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं, नॉर्मल बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है, कुछ इतना उसकी चीज ही नहीं है हमारे लिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट. आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. सो देखिए, बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हमें क्या बोला है, जितने भी हमें ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी है हमें इन्हें क्या करना है, इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. आपको बताया था लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, तो उसे फॉर्म करना है. साथ साथ में क्या बोला है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस. और हर केस में हमें a b और c इन तीनों की वैल्यू भी बतानी है. तो आइए करते हैं. सो देखिए, ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं और हमें इन सबको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में. और साथ साथ में हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू भी बतानी है. ठीक है, तो सबसे बात अगर हम पहले बात करें अपने फर्स्ट वाले पार्ट की, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल में है 9.35 के ऊपर y, यानी 5 रिपीटेड है. अब देखिए आपको पता है c इज इक्वल में दे रखा है, तो यहीं से अगर हम इसको दिस साइड शिफ्ट कर लें, यानी हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. ठीक है, तो हमें क्या करना, प्लस सी की फॉर्म में दिखा देंगे, इसको दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y. अब ये चीज हम पहले पढ़ के आई हैं कि कोई भी चीज अगर हमारे राइट साइड में है और उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करे इज इक्वल के, तो वो सिंबल चेंज करती है. ठीक है, तो यानी प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल में
0। अब देखो ये किसकी फॉर्म हो गई, वही ax प्लस बी वाई एन प्लस, क्योंकि अब जरूरी नहीं प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है इसे माइनस अलग करेंगे तो प्लस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो माइनस 9.35। अब हमें साथ साथ क्या करनी है, ये फॉर्म तो बन गई, लेकिन अब बोले इनमें ए बी और सी की वैल्यू निकालें, तो आप देखो ए बी एंड सी की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स के साथ जो होता है वो ए होता है, तो यानी एक्स साथ क्या है 2, ठीक है। वाई के साथ क्या है हमारे पास 3, तो वो हो गया हमारा बी। और सी क्या होता है हमारा सिंगल नंबर होता है, ठीक है, उसके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो ये जो है हमारा 9.35। अब लेकिन देखिए वहां पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यानी ये नंबर हमारा माइनस का ही जाएगा पूरा, तो यानी ए हो गया 2, बी हो गया 3 एंड सी हो गया हमारा माइनस का 9.35, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में देखिए ये तो हमें ऑलरेडी इसी की फॉर्म में दे रखा है, कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी पूरी फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ही है, बस हमें अगर इनकी इंडिकेट करने हैं तो a b और c की वैल्यू बतानी है। अब देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि नॉर्मल क्या होता है, किसी के साथ भी अल्फाबेट के साथ कुछ भी ना हो तो वहां पे 1 मल्टीप्लाई हुई रहता ही है, बट हम किसी भी वेरिएबल के साथ 1 मल्टीप्लाई को मेंशन नहीं करते, सिंगल नंबर वही अल्फाबेट लिख देते हैं, तो यानी ए की जगह पे क्या है 1, ठीक है। और बी की बात करें तो देखिए y के अपॉन में 5 है, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा y के इनटू में 1/5 होगा, ठीक है, तो यानी क्या है यहाँ पे y के साथ क्या है 1/5, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो प्लस की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो माइनस का 1/5 हो गया, और सी क्या हो गया हमारे पास माइनस का 10, ठीक है। सेकंड भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमें फिर से सीधी साइड से शिफ्ट करना है, तो 2x प्लस 3y और 6 हमारा इधर प्लस का है, तो दिस साइड होके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब यहाँ से a b एंड c की वैल्यू निकालो, देखिए x साथ क्या है माइनस का 2, ठीक है, b के साथ क्या है यानी b यानी जो y के साथ क्या है हमारा 3, एंड c जो हमारा सिंगल अल्फाबेट है वो 6 है, लेकिन किसका माइनस का, ठीक है। थर्ड पार्ट भी। नेक्स्ट आता है हमारे फोर्थ पार्ट पे, देखिए फोर्थ को तो हमारा यही है, डरा x इज इक्वल टू 3y है, तो इसके सॉल्यूशन की बात करें फोर्थ पार्ट की, तो 3y को अगर हम दिस साइड शिफ्ट करें तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे c तो है ही नहीं, जब c नहीं है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही 0 है या नहीं आपकी वही वैल्यू आनी है, 0 को आप प्लस कर लो माइनस कर लो, हमारा जो क्वेश्चन है तो वही सेम रहना है, तो यहाँ पे हमने c को लेट कर लिया, हमारे पास 0 होगा, तो यानी यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो 1, क्योंकि x अकेला है कुछ नहीं है साथ में, b की वैल्यू निकाल तो y के साथ क्या हमारे पास माइनस का 3, ठीक है, और c की वैल्यू निकाल तो c क्या है हमारे पास 0, ठीक है। थर्ड पार्ट फोर्थ भी कंप्लीट। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ हमें इस तरीके से दिया है 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y, इसको भी दिस साइड शिफ्ट कर दो, ये भी इस तरह से हो जाएगा 2x 5y माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा दिस साइड आके, तो प्लस 5y, और अब c के लिए हम फिर से इसमें क्या मान लेंगे प्लस में 0, ठीक है, और इज इक्वल टू तो 0 रहना ही है हमारा, तो यहाँ पे फिर से a की क्या चीज हो गई, a हमारे पास हो गया 2 x के साथ जो है, b हमारे पास क्या जो y के साथ है यानी 5, और c फिर से हमारे पास क्या हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 6 पार्ट पे, देखिए 6 पार्ट में हमें क्या दिया है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे x की फॉर्म भी है और सिंपल नंबर भी है, बट y की फॉर्म नहीं है, तो हम इसे अगर ax प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखे तो ax तो हमारा ये हो गया, लेकिन बी वाई लिखे यानी y तो हम लिख देंगे, लेकिन y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको ना रहने के लिए हम क्या करेंगे उसको 0 मल्टीप्लाई बनेगा, यानी 0 की मल्टीप्लाई में y, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगा, और 0 फिर आपके लिए है ही नहीं यहाँ पे, देन प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर से हमारे लिए क्या हो गया a की वैल्यू क्या हो गई 3, अब इस बार b की वैल्यू 0 हो गई है, c इज इक्वल टू हमारा क्या था हमारा 2, ठीक है। 7 पार्ट पे आते हैं अपने, 7 पार्ट में क्या दिया हमें y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस बार क्या हमारे पास x नहीं है,
तो x को फिर से इस तरह क्या मान लेंगे, x की फॉर्म में निकालना है, 0 मल्टीप्लाई में x है, ठीक है, प्लस वाई एंड देन माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर बात करें तो a की क्या है हमारे पास, a की फॉर्म है 0 की, b क्या है हमारे पास, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यानी 1, और c जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस का 2, ठीक है, तीनों इंडिकेट हो गए। नेक्स्ट बात करें हमारे 8 पार्ट की, ठीक है, तो 8 पार्ट में क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे दिस साइड शिफ्ट करना है, तो अगर हम इसे दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। लेकिन वे देखिए इक्वेशन हमारी किसकी फॉर्म में होती है, एक्स की फॉर्म में होती है, तो हम क्या करेंगे, -2 को दिस साइड शिफ्ट कर लेंगे, यानी -2x हमने आगे लिख लिया, by यानी y तो कहा ही नहीं हमारे पास, तो हमने 0 में रख लिया, 0 इंटू वाई, ठीक है, एन प्लस सी वो तो हमें दे ही रखा ऑलरेडी 5, बस हमने क्या करा उसका ऑर्डर चेंज करते हैं यहाँ पे, ये इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से बात करें तो a हमारे पास क्या है, माइनस का 2, b क्या है हमारे पास 0 एंड c हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये सारे पार्ट कंप्लीट, ये अभी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है, और 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, सोल्यूशन समझ में आए तो प्लीज लाइक और शेयर दी वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल।